हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और आज का टॉपिक है यूपी टीईटी पीईटी साइंस 2020 भौतिक विज्ञान फिजिक्स पार्ट 1। तो दोस्तों मैंने इसकी और भी वीडियो अपलोड की हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अपकेंद्री बल। तो चलिए जानते हैं अपकेंद्री बल क्या होता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत यानी केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल इसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है और अभिकेंद्रीय बल जिसकी दिशा केंद्र से अंदर की ओर होती है, ठीक है, और इसकी होती है बाहर की ओर, ठीक है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सदिश राशियां। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये त्वरण होगा यहाँ पर, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सारी राशियां सदिश राशियां हैं। कौन सी? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और आवेग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अदिश राशियां। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है और अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं जानते हैं। चलो, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि अदिश राशियां हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, ये कोई वस्तु है विराम अवस्था में है, ठीक है, या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है, या फिर ये गतिशील है, तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई आदमी है, यहाँ से इसे पुश कर रहा है यानी धक्का दे रहा है, तो ये अभी स्थिर है, इसे बल लगाएगा, तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार है, ठीक है। और इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेन की सीट है, इस पर एक इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है। एकाएक ये ट्रेन चली और ये आदमी, जैसे ये सीट आगे हुई तो आदमी का ऊपर वाला हिस्सा बैक साइड में चला गया, ठीक है। तो यही जानते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये सीट है, ये आदमी है, ये है, ये निचला हिस्सा है, ये कमर वाला हिस्सा, ठीक है, गाड़ी के संपर्क में रहता है, ठीक है। ये सीट के संपर्क में है तो यह गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, यानी गाड़ी इस साइड में चली तो ये भी इस साइड में चला, ठीक है। परंतु ऊपरी हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो गतिशील है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना देता है, ठीक है। जड़त्व के ऊपरी हिस्सा जो गतिशील है वो पीछे की ओर हो जाता है, ठीक है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल
उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के, ये त्वरण होगा, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कौन सा, चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस नियम से बल का सूत्र भी प्राप्त होता है। कौन सा सूत्र, बल का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। चलिए इसको जानते हैं। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या आंसर है इसका, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना। जैसे कोई इंसान है ये, ठीक है, ये बंदूक चला रहा है यहाँ से, तो ये कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ इसमें ये होता है ट्रिगर, जैसे इसने ये ट्रिगर दबाया, गोली एकदम पीछे आगे गई और बस ये जो बंदूक है ये पीछे की ओर झटका लगाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। यानी प्रत्येक क्रिया, यानी ये वाली क्रिया हो रही है उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल होता है ये। ठीक है, जब ये रॉकेट ऊपर की साइड जाता है, जब इसे स्टार्ट करते हैं तो ये नीचे की साइड प्रेशर होता है, ये इस साइड में जाता है और ये विपरीत दिशा में प्रेशर देता है। ठीक है, तो ये भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है हमारा कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ठीक है, आदि। तो ये सारे एग्जाम्पल न्यूटन की गति के तृतीय नियम को दर्शाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।